पूरा मामला ये है कि एक गरीब प्रजापति परिवार की लड़की के साथ 3-4 महीने पहले उसके साथ गड़बड़ हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी दस्तक और मैं हूं आपके साथ अदिति। महगंज विधानसभा जब से जिला बना तभी से इस जिले को किसी की बुरी नजर लग गई है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरह से महगंज से घटनाएं सामने आ रही हैं, इससे यह साफ हो रहा है कि या तो पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है या फिर समाज सेवा का चोला ओढ़कर दिन रात नेतागिरी करने वाले नेताओं की दबाव में काम कर रही है। ये वही नेता हैं जो लोगों की हत्याएं, अपहरण और दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर राजनीतिक रोटियां सेक कर मामलों को तूल पकड़ाते रहते हैं। दरअसल मामला 15 अगस्त से जुड़ा हुआ है, जहां एक 17 वर्षीय बच्ची के साथ ट्रक मालिक समेत ट्रक चालक ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। आरोप लगा है कि कई बार पीड़िता के पिता ने थाने के चक्कर लगाए। किसी कदर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन कई महीनों तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। इसको लेकर लगातार पीड़िता का पिता थाना और जिम्मेदार आला अफसर के कार्यालयों के चक्कर लगाता रहा। यह बात जब आरोपियों को पता लगा तो मुख्य आरोपी पंकज सोनी पीड़िता के देर रात घर पहुंचा और पीड़िता के पिता को बंदूक के नोक पर बंधक बनाकर अपहरण कर लिया। लेकिन जैसे ही यह बात पूरे मोहल्ले में फैली तो गुस्साए परिजन समेत गांव के लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। देर रात तक यह हंगामा चलता रहा। नेता पक्ष विपक्ष अपनी अपनी सहानुभूति बताते रहे। पूरा मामला ये है कि एक गरीब प्रजापति परिवार की लड़की के साथ 3-4 महीने पहले उसके साथ गड़बड़ हुआ। हम समझते हैं उसके ऊपर उसके साथ 376 हुआ और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आवाज वही जिसके ऊपर अपराध दर्ज था वही व्यक्ति आकर के उसके पिता को उठा करके ले गया, मारते हुए ले गया। गांव वाले ने छुड़ाने का भी प्रयास किया लेकिन वो मिल नहीं पाया और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। लगभग 3 घंटे से जाम लगा हुआ है। 3 घंटे से लोग परेशान हैं, पूरा गांव परेशान है। हमें भी जानकारी दी गई, मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ। पहले तो पुलिस ये कह रही थी कि हमने पकड़ लिया है, लेकिन अभी एसडीओपी ने मुझसे ये कहा कि अभी पता नहीं चला है और हम लोग लगे हुए हैं। तो इस तरीके का अत्याचार हुआ है, उसके लिए ये जाम लगा हुआ है। किसी कदर पुलिस ने आरोपी पंकज सोनी को गिरफ्तार कर अपघात हुए पीड़िता के पिता को सकुशल बरामद कर उससे पूछताछ करने में जुट गई। गिरफ्तारी के बाद बकायदा बयान दिया गया कि हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये अगस्त सेकेंड हाफ में एक नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में FIR कर लिया गया था और इसमें 2 आरोपी थे। इन आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही थी लेकिन इनको हम राउंड अप नहीं कर पाए थे। कल इसमें से एक जो आरोपी थे वो अपने ग्राम में आते हैं और गांव में जो नाबालिग बच्ची थी उसके फादर को इन्होंने किडनैप किया और किडनैप लेके वहाँ से चले जाते हैं। तब जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती तत्काल हमारी पुलिस टीम पूरी पहुँची। तब तक लोगों ने वहाँ चक्का जाम कर दिया था और इमीडिएट मेरे द्वारा ये सभी सीनियर ऑफिसर्स को बताया गया और उनके सर ने इसमें हमें आसपास के जिलों से भी फोर्स अवेलेबल कराया और समझाइश के बाद लोग फिर चले गए और उनसे हमने कहा कि हमें आप कुछ समय दीजिए, हम इसमें स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे, अपनी टीम बना के हम कार्रवाई करेंगे। इसमें अलग अलग टीमें बनाई गई थी और टीम ने कुछ लोग को अभी राउंड अप किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्दी इस प्रकरण को हम खुलासा करेंगे। अरे साहब, ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे ना। खैर, इस बीच एक नहीं कई सवाल इस घटनाक्रम को लेकर पैदा होने लगे कि जब घटनाक्रम अगस्त का था तो पुलिस ने ऐसे दरिंदों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की। मैं जाते पंकज को देखा वहाँ पर, जब जाते यहाँ से गाड़ी देखा तो मैं वहाँ पर झाड़ू लगा था खड़ा। जब स्पीड में गाड़ी थी मैं खड़ा होकर देखा 3-4 आदमी उतरे और किसको बैठाया वहाँ ये जानकारी नहीं थी। लेकिन जब वहाँ से हल्ला हुई कि पंकज सोनी बैठाया है मुलई को और उसको मुंह में पट्टी बांधकर और लेकर भाग रहा, वहाँ से गुहार मची। हम भी वहाँ गुहार मार रहे, ठीक ना। और पंकज सोनी फिर एरांग रोड निकला और ये बताया कि अगर हल्ला करोगे सारे तेरे को जान से मार दूंगा। पंकज सोनी बोला मुलई प्रजापत को गाड़ी में बैठा के ये बात वहाँ पर जब गाड़ी में बैठा तब वहाँ पर जब लोग हल्ला किए बोला का आवाज गाड़ी थी। और इस बदमाश की इतनी हिम्मत की पीड़िता के घर घुसकर उसके पिता का अपहरण कर लेता है। क्या पुलिस के नाम का अब भय इन बदमाशों को नहीं है? क्या पुलिस किसी सफेद पोस्ट नेता के दबाव पर काम कर रही है? आखिर इन बदमाशों को इन दरिंदों के किस नेताओं का संरक्षण था?
यह तमाम सवाल जो मऊगंज की जनता साथ ही साथ पूरे प्रदेश की जनता जिम्मेदार आला अफसर से पूछ रही है। और जब जनता सवाल पूछ रही है तो एमपी दस्तक भी मऊगंज के जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछता है। ये सवाल वही है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते आए कि एसपी साहब अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो जिला छोड़ दीजिए, सब संभल जाएगा। आप बचत नहीं कर रहे हो, राशन नहीं बन रहा तो छोड़ो, फिर तो हटाओ ना, फिर जितना बोला। अगर आपसे ऐसे दुष्कर्म ऐसे दरिंदे नहीं संभल रहे हैं तो रहने दीजिए। मुख्यालय में एक से बढ़कर एक सिंघम है जो मऊगंज में एक शुद्ध वातावरण बनाकर व्यवस्थित तरीके से काम कर सकते हैं। एमपी दस्तक अपने दर्शकों से ये भी अपील करता है कि खुलकर विरोध करिए ऐसे अफसरों का जो आपकी नहीं नेताओं के चमचागिरी करते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।